अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम लोग जद्दे में, अब जद्दे से यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। जद्दे से निकलने के बाद हम सीधा जाएंगे मदीना शरीफ। वहाँ की ज़ियारत हम आपको कराएंगे, रोज़ा रसूल की ज़ियारत आपको कराएंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं करीब 12:30 और हम लोग निकले थे और हमको पहुँचते पहुँचते लगेगा कम से कम सुबह की फ़जर की नमाज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पढ़ें। तो अभी हम पहुँच चुके थे मदीना और सुबह के बज रहे थे 4:30। तो फ़जर की नमाज़ का टाइम होने वाला था, अज़ान होने वाली थी, तो हम लोग पहुँचने वाले थे। बस ये आप जो देख रहे हैं ये हम लोग मदीना पहुँच चुके थे और सामने आपको जो नज़र आ रही है ये मस्जिद बिलाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि मस्जिद नबवी से बहुत ही पास में आपको मस्जिद बिलाल नज़र आएगी। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको बिलाल मस्जिद नज़र आएगी और उसके बाद में फिर मस्जिद नबवी आप वहाँ से अंदर एंटर करेंगे। तो ये देखें आप, हम लोग अब गाड़ी अपनी पार्क करके आ गए थे ऊपर की साइड और ये आप नज़ारा देख सकते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और हमने गाड़ी पार्क की, तो इसलिए हम लोग साइड वाले रास्ते से आए हैं। तो अभी हम आपको फ्रंट पर लेकर चलते हैं जहाँ से आपको गुम्बद खज़रा साफ नज़र आएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे, वज़ू करेंगे और उसके बाद में फिर हम अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे मस्जिद नबवी में। और बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ आ जाते हैं तो मन करता है ना कि यहीं खड़े रहें। इतना सुकून है इस जगह पे, इतना मतलब लफ्ज़ों में चीज़ें बयां नहीं हो सकती। तो हम लोग रात भर की तो चले हैं, बहुत थक चुके हैं, लेकिन यहाँ आने की खुशी में देखें आप फिर से जैसा लगता है ना कि हम लोग पूरा रात, ऐसा लग नहीं रहा है हम लोगों को देखकर कि हम लोग सोए नहीं हैं। खैर हम तो थोड़ा बहुत गाड़ी में सो भी जाते हैं और ये तो पूरा रात ड्राइव किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने की खुशी ही कुछ अलग है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम वज़ू करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको पूरा विज़िट कराते हैं। ये आप देखें ये लेडीज़ वाला एरिया था और हम वज़ू कर कर आ गए थे ऊपर की साइड। तो ये देखें आप, ये अंदर जाने का गेट जो सामने नज़र आ रहे हैं ये अंदर जाने का रास्ता था, लेकिन यहाँ पर बैरिगेटिंग इसलिए लगा रखी थी क्योंकि अंदर मस्जिद नबवी के अंदर पूरा फुल हो चुका था और ये बाहर वाला एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी भी भीड़ थी, तो फिर अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर फिर हमने अपनी नमाज यहीं अदा कर ली और हमारी नमाज़ भी मुकम्मल हो गई थी। लेकिन हमने सोचा था कि हम अंदर भी नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब अंदर से सारे लोग निकल गए थे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाली हो जाता है एरिया, तो फिर हम अब आ गए हैं अंदर। और ये आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पर भी पानी के बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं, ये पानी नहीं ये आब ज़मज़म है और यहाँ पर लोग पानी बहुत मतलब एहतराम से पीते हैं। आब ज़मज़म के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो जब वो पानी में मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो खैर यहाँ पर फिर हमने आब ज़मज़म भी पी लिया और फिर हमने अंदर नमाज़ें भी पढ़ी। हमने बैठकर बहुत टाइम तक नफिल पढ़ी और उसके बाद में आप देखें आप, हमने सोचा कि आप लोगों को हम मस्जिद नबवी का पूरा टूर करा देते हैं। तो इस जगह पर इतना सुकून है, मन करता है यहीं बैठे रहें और बस आराम से आप चाहे जितनी देर कुरान पाक पढ़ें, चाहे जितनी देर नमाज़ पढ़ें आराम से। और यहाँ पर हम लोग बहुत सुकून से बहुत देर तक काफ़ी बैठे रहे, नमाज़ पढ़ ली हमने और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो हम फैज़ तो अपने जेंट्स की साइड चले गए थे और हम यहाँ इस साइड आ गए थे। तो अब हमारी नमाज़ें भी मुकम्मल हो गई थी, हमको यहाँ से निकल कर जाना था, हम लोगों को भूख भी लग रही थी। तो आप देखें बाहर कितनी भीड़ नज़र आ रही है आप लोगों को। इसी तरह यहाँ पर 24 घंटे इतनी ही भीड़ रहती है। अभी तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। जब रमज़ान में लोग उम्रे के लिए ज़्यादा ही लोग आते हैं, ज़्यादा तादाद में, और जितने लोग उम्रे के लिए आते हैं तो वो यहाँ आते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ होती है जितनी कि आपको हरम शरीफ में मिलेगी, उतनी भीड़ यहाँ भी मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून है। अब हम फैज़ को मिल लिए थे और सामने आप जो देख रहे हैं वो गुम्बद खज़रा है और यहाँ का जो नज़ारा है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जैसे लगता है ना जब यहाँ पर हम देखकर वापस जब अपने घर जाते हैं ना तो हमें आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते भी ये नज़ारा नज़र आता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
ये सब जो आप सारे ये अम्ब्रेला देख रहे हैं, ये एक टाइम के लिए बंद हो जाते हैं और फिर जब धूप निकलने लगती है तो ये खुल जाते हैं। जब बंद होने वाले होते हैं तब भी वो वाला वीडियो हमने शॉर्ट में डाला है, आप लोग देख सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। आपको 1-2 बंद भी नज़र आ रहे होंगे, इसी तरीके से ये पूरा बंद हो जाता है। तो आप सामने देखें, काफ़ी तादाद में भीड़ नज़र आएगी और बीच में बैरिकेडिंग भी लगा के रखी है, क्योंकि अभी उस साइड में जो लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना जाने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि परमिट की ज़रूरत होती है। परमिट कैसे लेते हैं, वो एक ऐप आता है नुसुक ऐप, उसको इंस्टॉल करिए और उसमें फिर अपना सारी डिटेल फिल करिए और फिर वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अंदर जाने के लिए रियाजुल जन्ना में। तो अभी ये देखिए फैज़ अंदर जा रहे थे, तो इन्होंने यहाँ की वीडियो शूट की, क्योंकि ये जेंट्स का रास्ता था और ये जा रहे थे अंदर। हम तो अभी बाहर खड़े थे क्योंकि हमारे पास कोई परमिट नहीं था, तो हम अंदर नहीं जा सकते थे। हालांकि ऐसा होता है कि आप फजर के बाद और ईशा के बाद लेडीज़ जो होती हैं बिना परमिट वाली, उनको ठीक इस रास्ते के बैक साइड पे जो रास्ता है, आप सीधे उधर चले जाएं और वहाँ से फिर अंदर एंटर करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर फजर के बाद और ईशा के बाद लोगों को बिठाते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं, जिसके पास परमिट नहीं होता है, क्योंकि सबको तो पता नहीं होता है कि यहाँ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रियाजुल जन्ना क्या है। कहते हैं रियाजुल जन्ना जन्नत का एक टुकड़ा है जो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसको यहाँ से उठा लेंगे। और जिसने एक बार रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ ली तो समझ लो उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ ली। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इस जगह पर नमाज़ पढ़ी है। मेरे अल्लाह का बहुत बहुत करम है, मतलब कैसे कुछ लफ्ज़ों में बयान नहीं होता है कि हम आप लोगों के साथ क्या क्या बोलें और क्या क्या शेयर करें। यहाँ अंदर आने के बाद तो बिल्कुल भी बोलती बंद हो जाती है और आपका दिल चाहेगा बस सिर्फ आप दुरूद सलाम भेजें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो हमने तो खूब सारा सलाम पढ़ा, खूब सारी दुआएं मांगी, और जितना हमको याद आ रहा था उस वक्त, तो ऐसा हो जाता है ना कि कैफियत यहाँ की आने के बाद ऐसी हो जाती है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या मांगना है, क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद याद कर के फिर हमने बहुत सारी दुआएं मांगी थी जब हम रियाजुल जन्ना गए थे, और बहुत बहुत सारी दुआएं मांगी, बहुत सारी नमाज़ें जितनी हम पढ़ सके उतनी पढ़ें। और आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये है रोज़ा रसूल, जो आपको सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही हैं। हमने स्क्रीन पर एक छोटा सा पिक लगाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर ये आपको 3 कब्रें दिखे नज़र, मतलब इसके अंदर 3 कब्रें नज़र आएंगी, और साइड में जो आप एक पलंग देख रहे हैं उस पर माँ आयशा रहती थी, क्योंकि ये उनका हुजरा है, माँ आयशा जहाँ रहती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत किए तो आपका रोज़ा यहीं बनाया गया। उसके बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रोज़ा यहाँ बना था, उसके बाद में फिर यहीं पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। तो रोज़ा रसूल के अंदर 3 कब्र जो हमने स्क्रीन पर दिखाई वो आपको अंदर मतलब मिलेंगी, लेकिन अंदर तो पूरा कवर है, वहाँ कोई जाने नहीं दिया जाता है, तो वो पूरा बंद है। और ये मस्जिद नबवी में यहाँ पर आप चाहे जितनी चाहें खूब नमाज़ पढ़ें, खूब दुआएं मांगें, जितना जितना मन करे आपको, आप उतनी बातें कर सकते हैं, अपने दिल का हाल सुना सकते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। तो खैर फैज़ उधर से आ गए थे, वो उधर से बाहर आ गए थे और हम इस साइड में बैठे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप बैठकर नमाज़ें अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने ज़ोहर का टाइम होने वाला था, तो हमने बहुत सारा टाइम यहाँ बैठकर, क्योंकि हम चाहते थे कि ज़ोहर की नमाज़ हम अंदर पढ़ें, तो फिर हमने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली और काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ रुके, काफ़ी सारी दुआएं मांगी। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मस्जिद कुबा। तो मस्जिद कुबा का बहुत ही प्यारा सा वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ के लोगों ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वहाँ जो काबे में मक्के में लोग रहते हैं वो तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो लोग वहाँ उम्रा कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ से इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो लोग मस्जिद नबवी से वज़ू कर लेंगे और यहाँ से वज़ू करने के बाद मस्जिद कुबा में जाने के बाद वहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेंगे तो उनको उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई थी, और फिर यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, ऐसे करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको भी मतलब उम्रे का सवाब मिलेगा। खैर हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं और ये रास्ते में बहुत प्यारी सी मार्केट नज़र आई, तो हम लोगों को खजूर भी लेना था, तो यहाँ से हम लोगों ने खजूर भी लिया। तो अभी आप इंजॉय करिए और फिर हम वहाँ पहुँच कर मिलते हैं आपसे।
हम लोग वहाँ से आ गए थे मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा ये आप सामने जो देख रहे हैं ये मस्जिद कुबा है। और फिर हम अंदर गए, फैज़ अपने साइड चले गए थे, हम अपने साइड चले गए थे। और फिर हमने नमाज़ पढ़ ली थी यहाँ पर, नफिल 2 रकात नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर भी आप देख लिए बहुत सारी भीड़ नज़र आएगी आप लोगों को। ये देखें, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ भी आते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना कि हम हर उस जगह पर जाएं जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। अच्छा, इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को ख़ुद से तामीर किया था। मतलब आपने मेहनत की, आपने बनवाया इस मस्जिद को, आपने अपने हाथों से ईंटें रखी यहाँ की, तो ये और भी ख़ास हो जाती है हम सब के लिए। तो इसीलिए जहाँ जो भी लोग आते हैं वो यहाँ की ज़ियारत भी करने आते हैं। यहाँ वो लोग ये भी चाहते हैं कि वो 2 रकात नमाज यहाँ भी नफिल पढ़ें। अक्सर ऐसे तो बहुत सारी मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आते हैं। ये आप देखें, और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। तो हमने अपने लेडीज़ साइड में नमाज़ पढ़ ली थी, और हम यहाँ बाहर खड़े होकर इनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दूसरे साइड से काफ़ी दूर था। फिर वो जब आएंगे तो फिर हम चलते हैं। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो रहा था। हम लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांग ली मदीना शरीफ में, और बहुत सारी नमाज़ पढ़ ली, और कुरान पाक पढ़ ली। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कबूतर नज़र आएंगे, और सब ने इतना परेशान कर लिया था उन लोगों को, जैसे वो इकट्ठा होते सब उड़ा देते थे। हम लोग दाना लेकर आए थे उनके लिए, कबूतरों को खिलाने के लिए। फैज़ भी यहाँ आ गए थे, तो हम कबूतरों को दाना खिला रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और अब हम लोग यहाँ से निकल दिए थे, हम लोगों ने खाना वाना भी नहीं खाया था। तो फिर रास्ते से इन्होंने ले ली बिरयानी, और हम बिरयानी अपने हाथों से खा रहे थे, और साथ साथ में जनाब को देखो गाड़ी चला भी रहे हैं और खाना भी साथ साथ खा रहे हैं। खैर, इन्होंने ऐसे पकड़ के हाथों से रखा था, और ये अपना, हमने कहा था आप फोकस करें, हम आपको खिला देते हैं। तो अब हम चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग यहाँ की ज़ियारत कर सकें। और अब हम लोग पहुँच गए थे रियाद, तो हम लोगों ने बाहर से खाना भी ले लिया। हम लोग अपने रूम पर पहुँच गए, खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ खाना खा लीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।